जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मकर संक्रांति से नित्य नियम से सुनी धर्मराज की कहानी। सुनने मात्र से मिलेगा मोक्ष और स्वर्ग की प्राप्ति। आइए शुरू करते हैं कथा। श्री गुरु पद वंदन करूँ मैं श्री हरिचरण चितधार। धर्मराज की शुभ कथा का करूँ आज विस्तार। प्राणिन को फल देत है जो पाप पुण्य अनुसार। उनकी कथा अनूप यह शुभ मंगल हो परिवार। एक समय नेमिसरायण तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषिगण इकट्ठा होकर सबकी भलाई के लिए विचार कर रहे थे कि श्री सुज्जी महाराज जी भी वहाँ पधार गए। श्री सुज्जी महाराज जी को आते देख सारे ऋषिगण आदर से उठ खड़े हुए तथा उन्हें बड़े ही सत्कार के साथ लाकर सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। इसके पश्चात उनसे कई प्रकार के जन कल्याण की बातें पूछने लगे। श्री शौनक ऋषि बोले, हे सुज्जी महाराज, कृपया करके आज आप हमें धर्मराज की कथा का साथ ही उसका विधि विधान और महात्म भी कहिए और बतलाइए कि इस कथा को कहने सुनने से क्या लाभ मिलता है। यह सुनकर सुज्जी बोले कि हे ऋषियों, आपने जो जन कल्याण की भावना से ये बात मुझसे पूछी है, यह कलयुग में बहुत ही फलदायी है। इसको संक्षेप में मैं आप लोगों को कहता हूँ। हे ऋषियों, सतयुग के बीत जाने पर तथा त्रेता के प्रारंभ में महोदपुर नामक का विशाल नगर था, जहाँ ब्रहुवानक नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही दयालु, प्रजापालक, परोपकारी और गो ब्राह्मण की सेवा करने वाला था। एक बार वह वन में आखेट खेलने करने के लिए गया तो उसने वहां एक ऐसा हिरण देखा जैसा पहले कभी न देखा न सुनने में आया। राजा ने ऐसे सुंदर मनोहारी मृग को मारना उचित न समझा और बिना शिकार किए ही कुछ सोचते हुए वापस घर लौट पड़ा। मार्ग में उसे एक ब्राह्मण कन्या मिली जो ईश्वर की आराधना में लीन थी। उसे देखकर राजा रुक गया। उससे पूछने लगा कि हे कन्या, तो इस प्रकार अकेली इस वन में आराधना क्यों कर रही है? तब वह बोली कि हे राजन, मैं सुयोग्य वर और सुख प्राप्ति के लिए ऐसा कर रही हूँ। राजा ने उसका मनोरथ जानकर ईश्वर प्रेरणा से हरिदास नाम के एक महान विद्वान के साथ उसका विवाह करवा दिया और खूब धन संपदा देकर उसे विदा किया। वह विप्र कन्या गुणवंती ऐसे विद्वान पति को पाकर आनंद पूर्वक से रहने लगी। हरिदास ने भी गुणवंती को प्राय सभी देवी देवताओं की भक्ति तथा आराधना के मार्ग बतलाए, पर एक धर्मराज की आराधना व भक्ति का मार्ग नहीं बतलाया था। संपूर्ण आयु सुख से व्यतीत कर जब वृद्ध होकर गुणवंती के प्राण छूटे, तब धर्मराज के दूत उसके प्राणों को धर्मराज के सम्मुख ले गए। गुणवंती ने वहां देखा कि धर्मराज की पूरी सर्व धातुओं के परे कोठे से घिरी हुई है और उसके चारों ओर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं और बड़े बड़े दरवाजे बने हुए हैं, जिसमें वे पूर्व के दरवाजे सोने के, उत्तर के दरवाजे हीरे पन्ने के और पश्चिम के दरवाजे चांदी तथा दक्षिण के दरवाजों पर सर्व धातु की निशानियां लगी हुई है। उसे देखकर गुणवंती ने बड़े ही कष्ट से निशानी पर चढ़कर धर्मराज के पुर में प्रवेश किया और उसने अत्यंत मनोहर धर्मराज के मंदिर और वहां के विशाल ठाट बाट को देखा। इसके बाद में दूत उसे धर्मराज के सम्मुख ले गए। धर्मराज जी एक विशाल रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे, जहां बैठकर वह प्राणियों की लेखा और जोखा देख रहे थे। गुणवंती धर्मराज के विशाल और तेजस्वी रूप और उनके भयानक दूतों को देखकर भयभीत हो उठी और कांपने लगी। कई प्राणियों का लेखा जोखा लेने के बाद जब धर्मराज ने गुणवंती के पाप पुण्यों का लेखा जोखा देखा, तो ये देखकर कि उसने अन्य सभी देवी देवताओं की तो भक्ति की है और उनको प्रसन्न किया है, परंतु धर्मराज की भक्ति बिल्कुल भी नहीं की। इससे वह कुछ अप्रसन्न हुए। धर्मराज को इस तरह से नाराज देखकर गुणवंती ने पूछा, हे महाराज, आपके मन में ऐसी क्या बात आई जो कि आप नाराज हो गए? धर्मराज ने कहा, हे गुणवंती, तूने सभी धर्म कर्म किए हैं और सभी देवताओं की आराधना व पूजा भी की है, किंतु तूने मेरे लिए तो कुछ भी नहीं किया। बस यही बात मेरे मन में आ रही है। हे गुणवंती, तू ही बता, ये सत्य है या नहीं? यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति और आराधना का ढंग से नहीं जानती थी, इसलिए नहीं कर सकी। अतः यदि आप मुझे फिर से जीवन दान दें और अपनी भक्ति का मार्ग बतलाने की कृपा करें तो मैं वह भी कर पाऊँ। यह सुनकर धर्मराज जी बोले, हे गुणवंती, मैं अपनी भक्ति और पूजा का विधि विधान तुम्हें बतलाता हूँ। हे गुणवंती, सूर्य उत्तरायण होने के समय मकर संक्रांति के पर्व में मेरी भक्ति अथवा कथा और पूजा शुरू की जाती है और अगली मकर संक्रांति के आने पर समाप्त की जाती है। इस बीच मेरी आराधना करने वाले प्राणियों को प्रातःकाल उठने के बाद में नियमानुसार नहा धोकर प्रेम पूर्वक मेरा भजन पूजन और यथाशक्ति नाम जपना चाहिए
और मेरी कथा कहकर या सुनकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार बिना पूरे 1 वर्ष तक मेरी कथा को कहना या सुनना चाहिए और जितना हो सके पुण्य और परोपकार करते रहना चाहिए। इस तरह 1 वर्ष व्यतीत होने पर दूसरी मकर संक्रांति को मेरी स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति बनाकर उसे सुंदर आसन पर स्थापित करके पंचामृत आदि से स्नान कराकर रौली, मौली, पान, पुष्प, सुपारी, केसर, कपूर, चंदन आदि से पूजन करें तथा सफ़ेद लड्डू, तिल के लड्डू बनाकर उनका भोग लगाना चाहिए और मेरी कथा कहकर या सुनकर यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देनी चाहिए। मेरे साथ चित्रगुप्त जी की भी पूजा करनी चाहिए और उन्हें काले तिल के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। दान में स्वर्ण और चांदी की मूर्ति तथा मेरे द्वार पर सुविधापूर्वक चढ़ने से निमित्त चांदी या सोने की निसन्नी, मोती या मोतियों के अभाव से भरी हुई चांदी या बांस की छाबड़ी, बांस की छड़ी, छतरी, डोरी, खड़ाऊ, 5 वस्त्र जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों की अलग अलग, चूड़ा, काजल, टीका, दर्पण तथा इसके अतिरिक्त जो भी बन सके एवं पंचपात्र, आसन, गौमुखी, माला, थाली, कटोरी आदि चीजें सुपात्र गरीब ब्राह्मण को भोजन कराकर देनी चाहिए। इसके सिवाय बन सके तो धर्मराज के निमित्त अश्व तथा कपिला गऊ और चित्रगुप्त जी के निमित्त काली गाय का भी दान करें तथा धर्मराज के निमित्त आसन, सिंहासन, आभूषण आदि का भी दान अवश्य करें। यदि संभव हो तो गौदान करने वाली गायों के सींग, सोने के, चांदी के खुर और तांबे की पीठ बनाकर दान में दें। हे गुणवंती, यह विधान जो मैंने तुम्हें बतलाया है, जिसकी शक्ति इनसे अधिक दे सकने की हो तो वो अधिक दे और जिनकी शक्ति कम हो वह यथाशक्ति दे। इस तरह कथा का विधान बतलाकर धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, इस गुणवंती के प्राणों को वापस मृत्युलोक ले जाओ। उधर मृत्युलोक में गुणवंती की मृत्यु के कारण उसके पश्चात उसके संबंधी जन अर्थी सजाकर उसे शमशान में ले जाने की तैयारी कर रहे थे कि वह पुनः जीवित हो उठी। उसके इस तरह से जीवित हो जाने से सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह उसका कारण पूछने लगे। तो गुणवंती ने सबको सारी कथा कह सुनाई और धर्मराज के व्रत की कथा का विधि विधान का भी वर्णन किया। इसके बाद में गुणवंती ने विधि पूर्वक 1 वर्ष तक धर्मराज की कथा कहकर अंत में धर्मराज जी का उत्साह पूर्वक पूजन करवाया और दान पुण्य किया, जिससे धर्मराज जी अति प्रसन्न हुए और गुणवंती साधन स्वर्ग को प्राप्त हो गई। इतना कहकर सुत जी बोले, हे ऋषियों, जिस घर में स्त्रियां इस व्रत को धारण करती है और इस कथा को कहती है, उस घर में सभी प्राणी धर्मराज के दरबार में निर्भयता के साथ जाते हैं। उन्हें धर्मराज के दूत रास्ते में कुछ भी कष्ट नहीं देते और धर्मराज भी प्रेम पूर्वक उसका लेखा जोखा लेते हैं और पापों के क्षय का भी उपाय बतलाते हैं। अतः जो भी इस कथा को विधि पूर्वक कहते हैं या सुनते हैं, उन्हें मृत्यु काल में यमराज के दूत कष्ट नहीं पहुंचाते और उन्हें गरुड़ पुराण में बतलाई हुई धर्मराज की पुरी के मार्ग में जाने में भी कोई कष्ट नहीं होता है। इस तरह से वे प्राणी सहज ही बैंकुट को प्राप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोहा, धर्मराज की यह कथा पढ़े सुने चितलाय, दोनों लोक आनंद मिले, सुख संपत्ति बहु पाए। कथा विसर्जन होती है, अपने भीतर के पट खोलो, एक बार सब सुनने वाले धर्मराज की जय बोलो। बोलिए श्री धर्मराज महाराज की जय हो।